तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। यूपी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो चलिए इस जबरदस्त मौके की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 537। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कुल 537 पद खाली हैं। मतलब जो लोग पुलिस फोर्स में जाकर सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो चलिए देखते हैं कि ये पद कौन कौन से हैं। सब इंस्पेक्टर गोपनीय के लिए 112 पद हैं। मतलब ये वो पद हैं जहां काफी सेंसिटिव काम होता है। फिर आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक के पद, जिनके लिए सबसे ज्यादा 311 वैकेंसीज हैं। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा के लिए 114 पद हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से सही पद चुन सकते हैं। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम भर्ती की जानकारी से शुरू करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी देखेंगे, एप्लीकेशन का प्रोसेस समझेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा वो जानेंगे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें याद दिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, एलिजिबिलिटी। क्या इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है? आइए पता करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी के ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहली, आपकी पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरी, आपकी उम्र। और तीसरी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। एसआई और एएसआई क्लर्क के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चलेगा, लेकिन एएसआई अकाउंट्स के लिए या तो बीकॉम चाहिए या अकाउंटेंसी में पीजी डिप्लोमा। टाइपिंग स्पीड पर भी गौर कीजिए। अच्छा, एक बात का खास ध्यान रखना है कि एसआई गोपनीय पद के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की हिंदी स्टेनोग्राफी, जिसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, जरूरी है। और हां, इन सभी पदों के लिए DOACC या नाइलेट सोसाइटी से O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात आती है उम्र की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2025 को उम्र 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो जन्म 1 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और तीसरा पहलू है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। यहां पर साफ साफ लिखा है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 163 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने के माप और वजन के भी कुछ नियम हैं, तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब आगे क्या? अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। मतलब फॉर्म भरने का पूरा रोड मैप क्या है, कौन सी तारीखें हैं, कितनी फीस है और क्या स्टेप्स हैं। ये तारीखें तो भाई अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और 19 जनवरी 2026 को बंद हो जाएंगी। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये रखी गई है। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है। इसके बाद अपनी एक लाइव तस्वीर और सिग्नेचर के साथ सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर ऑनलाइन फीस भरनी है। और हाँ, आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लेना मत भूलिएगा, ये बहुत काम आता है। चलिए, फॉर्म तो भर दिया, अब इसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन का रास्ता कैसा है, मतलब किन किन पड़ावों को पार करना होगा, आइए जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है वो है 400 नंबर का रिटन एग्जाम। इसमें 4 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन 100 नंबर का होगा। पहला है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, दूसरा है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तीसरा है न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी और चौथा है मेंटल एप्टीट्यूड, IQ और रीजनिंग टेस्ट। देखिए, सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करने से बात नहीं बनेगी, इसके बाद भी कई स्टेज हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। इन सब के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर होगा मेडिकल एग्जाम। याद रखिए, हर स्टेज को पार करना जरूरी है। अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर, जहां लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की हैं। अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए डिजिलॉकर का इस्तेमाल करना है। फॉर्म भरते समय आपकी एक लाइव फोटो खींची जाएगी। ध्यान रहे, फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं। और सिग्नेचर के लिए सफेद कागज पर काले पेन से साइन करके उसे अपलोड करना है। और अब आखिर में चलिए फटाफट से कुछ फाइनल रिमाइंडर्स देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो और आपका एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट हो। याद रखिएगा, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है। आपने जो भी जानकारी दी है उसकी सटीकता की जिम्मेदारी आपकी है। किसी भी नए अपडेट के लिए यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तय तारीख तक फीस जमा नहीं की तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो लीजिए, अब सारी जानकारी आपके पास है। ये वाकई एक बेहतरीन मौका है और तैयारी शुरू करने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?